ओम ओम ओम। वंशीभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणीं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। पिछले प्रवचन में अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे थे, उनमें से 6 के उत्तर हमने जो है आपको, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिए थे, उनके बारे में बताया था। अब अर्जुन का लास्ट का प्रश्न जो है वो ये है कि भगवान आप अंत काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। यानी जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, जब ये सांस निकल जाती है, जब ये अंतिम समय आता है मनुष्य का, तो फिर वह किस प्रकार से आपको जान पाता है, कैसे जानेगा वो आपको। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, जब उसकी मृत्यु निकट आ रही हो, जब वह मरण आसन हो, तो वह यदि मेरा स्मरण करेगा तो वह भी मुझको ही प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यानी उसको भी परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अंतकाल में जानने में आने के लिए उसको किस प्रकार से स्मरण किया जाए। अब का मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वो तो अपने काम धंधों में, सांसारिक व्यवहार में और रचा पचा है, तो उसको कहाँ याद आएगा भगवान का नाम। जिसने शुरू से नाम लिया ही नहीं, जो जानता ही नहीं भगवान के विषय में, जो जब देखो जब अपने जो है सांसारिक झंझटों में फंसा ही रहता है, तो वो अंतकाल में भी कैसे याद कर पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, उसने पूरी जीवन जो है मेरा नाम नहीं लिया, पूरे जीवन उसने मुझे याद नहीं किया, लेकिन फिर भी यदि अंत समय में वे जाते दफ़ा किसी भी प्रकार से यदि मेरा नाम ले ले, तो भी वही गति प्राप्त करेगा वो, तो भी मुझको ही प्राप्त होगा। पर यह है कि वो जो है ना, किसी भी प्रकार से, अब ये कैसे होगा, ये इस प्रकार हो जाएगा कि यदि किसी के पास अंत समय आ रहा हो, वैसे तो किसी का पता नहीं लगता है कि किस टाइम कब आ जाए, कुछ पता नहीं है। अब समय का कोई पता थोड़ी है। बहुत से जो हैं भाई गर्भ के अंदर ही जो है अपना दम तोड़ देते हैं, और बहुत से जो है ना जन्म लेने के बाद जो है अपना दम तोड़ देते हैं, कुछ महीनों बाद दम तोड़ देते हैं, कुछ वर्षों बाद दम तोड़ देते हैं, और कुछ जो है बुढ़ापा आने के बाद, कुछ जवानी में। तो ये कोई पता थोड़ी किस टाइम आ जाए। तो इसके लिए तो एक बार अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास ऐसे होगा कि आप जो है ना किसी संत की संगति में रहिए, तब अभ्यास होगा। भजन कीर्तन से जुड़िए, तब अभ्यास होगा। या फिर अपनी पूजा पाठ से जुड़िए, तो अभ्यास होगा। जब तब करिए तो अभ्यास होगा। यानी ये जो साधन हैं, जो भगवान नाम के लेने में जो साधन है, इन साधनों को आपको अपनाना पड़ेगा। तभी आपका जो है ना निरंतर जो है वो अभ्यास बनने से तभी आपको याद रह पाएगा। अदरवाइज तो याद कहाँ आएगा। या फिर ऐसा होता है कई बार, जैसे किसी की मृत्यु हो रही हो, तो उनके पास यदि कोई संत आ जाए, तो संत आने के बाद उसके दर्शन हो जाएं, तो यदि वो एक बार दम तोड़ भी चुका है, यदि भी फिर भी संत आ जाएं, तो भी उसकी जो है ना गति सुधर जाती है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और उसके कान में जो है यदि कोई भगवत गीता का कोई श्लोक कह दिया जाए, भगवत गीता के बारे में कुछ कह दिया जाए, या किसी प्रभु का कोई भी नाम, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, राधे राधे है, जय सिया राम है, शिव जी है, महाभोले की जय, मतलब इस महादेव की जय, इस प्रकार से जो है ना वो नाम ले ले, तो फिर तो भी उसका कल्याण हो जाता है। पर ये बात तो ये है ना कि उसके पास जो है ना ऐसी संगति होनी चाहिए।
बगैर ऐसी संगति लिए वो अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। और जब तक वो ऐसी अभ्यासों से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण होगा भी नहीं। अभ्यास करने के लिए तो उसको जो है भजन कीर्तन जप तप, अब ये धाम वगैरह हैं, धाम में आदमी जाते हैं तो धाम में क्या जाने का असर होता है, प्रभाव क्या पड़ता है? धाम में प्रभाव यही पड़ता है कि वहाँ क्योंकि भजन कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं, वहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है, वातावरण ऐसा बना हुआ है तो कि भगवान की वहाँ याद आई जाती है। वहाँ रूप है, लीला है, उनके स्वरूप के दर्शन हैं, तो इन सब चीज़ों से उनकी याद आ जाती है। तभी तो कहते हैं ना, जैसे हरिद्वार है, मथुरा है, वाराणसी है, तो इनमें जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी गति जो है अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना और जगह गति सही नहीं होती, और जगह भी उसका उद्धार हो जाएगा, और जगह भी यदि उसकी मृत्यु होती है तो भी वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब वो अंत समय में प्रभु का नाम ले, अंत समय में उसका जो भाव है वो प्रभु के जप में हो, प्रभु के स्मरण में हो, तभी वो कर सकता है ऐसा। तो ये जब ही हो सकता है जब उसका अभ्यास बना रहे। और धाम के अंदर जो है ना, क्योंकि वहाँ वातावरण ऐसा है, इसलिए वो वातावरण को देखते हुए वहाँ जो है ना वो उसको याद आती रहती है। कई लोग जो हैं वो धाम के अंदर ले जाते हैं डेड बॉडी को, वहीं अंतिम संस्कार करते हैं। तो वहाँ भी एक भाव यही होता है कि वहाँ संत होते हैं, धाम होता है, तो वहाँ उनके दर्शन से तो वहाँ की उसकी अंतिम गति को सुधारने के लिए ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब हमको ध्यान देना होगा अपनी गति सुधारने के लिए, अपनी कल्याण करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें जो है ना अपने अभ्यास में लानी पड़ेंगी। भगवान ने जन्म किस लिए दिया मनुष्य को? इसीलिए तो दिया है ना कि भाई वो अपना कल्याण कर सके। वो तो कहता है कि अंत समय में भी यदि तुमने कुछ नहीं किया पूरे जीवन में, अंत समय में भी यदि तुमने मेरा ध्यान कर लिया, अंत समय में भी यदि तुमने मुझे याद कर लिया, तो भी तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा। अब इससे ज़्यादा और क्या आश्वासन दिया जाए बताइए? सारे ग्रंथों में मोस्टली जितने भी आपके ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब में ये बातें लिखी हुई हैं कि भगवान को अंत समय में याद कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी ध्यान नहीं देता, फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वो अपने उसी रचे पचे मतलब अपने मोह माया के चक्कर में, बहुत से को देखा हमने कि मतलब जो मरण आसन होते हैं तो क्या करते हैं, भाई मेरे को जो है ना मेरी बेटी से मिला दो, मेरे बेटे से मिला दो, इस टाइप से मतलब मोह में ऐसे फंसे रहते हैं। तो वो जब जिस चीज़ को वो लेके जाएंगे वही चीज़ याद रहेगी। अब गुणों से संबंध रखोगे तो जैसे सत्व है, रज है या तमोगुण है, इनको याद रखोगे तो गुणों से संबंध रखोगे तो गति तो वैसी ही होगी। तो इसलिए अपना संबंध भगवान से रखो, भगवान से संबंध रखने के बाद ही आपकी गति सुधर सकती है। जहाँ तक हो सके किसी भी रूप में भगवान नाम से जुड़ो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।